नमस्कार, INA न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुसर्रत मुजीब के जो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, उनके हस्बैंड डॉक्टर तनवीर अहमद। आइए उनसे पूछते हैं कि रामपुर में बीजेपी ने मुस्लिम कार्ड खेला है और यहाँ पर जो चारों प्रत्याशी लड़ रहे हैं लेडीज़, वो मुस्लिम ही लड़ रहे हैं। अपने आप को कितना जीता हुआ ये मानते हैं और किन मुद्दों पे ये बीजेपी चुनाव जीत पाएगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर तनवीर, आइए उनसे ही बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बीजेपी ने जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और एक आप मजबूत कैंडिडेट हैं, शुरू से चुनाव लड़ते आए हैं। किस तरीके से ये चुनाव रहेगा और किस तरीके से? देखिए, हमारी पार्टी जो है राष्ट्रवादी पार्टी, जो उसके बेसिक उसूल हैं वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए हैं और उसी के तहत जो भी राष्ट्रवादी मुस्लिम्स हैं सब के सब जो है भाजपा से जोड़ रहे हैं। और ख़ासकर जो हमारी योजनाएं केंद्र ने और प्रदेश ने चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, फ्री अनाज वितरण जो है, जो हमारे 3 साल से चल रहा है, तो उसको लेके हमारे जो है शहर में और पूरे प्रदेश में जो गरीब है वो बहुत खुश है और वो चाहता है पार्टी से जुड़ना। बस उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने हाथ बढ़ाया है, तो अब उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग जुड़ेंगे और हम बड़े मार्जिन से ही सीट निकालेंगे। बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका में सपा का दबदबा था, सपा की सीट थी और लगातार जो आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, रामपुर की जनता को ठगा गया। तो उस तरीके से आगे जो अब सीट आपकी जीत के जाएगी, तो कितने बड़े खुलासे, जो पहले ठगी हुई है उसके कितने बड़े खुलासे आप लोग कर पाएंगे? देखिए, ये काम जो है पुलिस और प्रशासन का है, उसमें ऑलरेडी उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। तो उसमें तो जो रूल ऑफ लॉ, जो कोर्ट अपना न्याय करेगा, जो रूल ऑफ लॉ है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। वो तो कोर्ट में मैटर है, वो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो जितना मुमकिन हो सके कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है वहाँ पे काम किया जाए और जो फंड्स हैं प्रदेश के और जो है केंद्र से जो आते हैं, हमारे शासन से जो आते हैं, वो गरीब आदमी तक पहुँचे। अच्छा, मानते हैं कि आगे भ्रष्टाचार नहीं होगा, बीजेपी की सीट रहेगी, बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म? ना, बीजेपी तो का तो एक मोटो है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश और देश देना है, तो उसके ही हम फॉलोअर्स हैं और उन्हीं की जो पॉलिसियों पे चलते हैं। तो वो जो है हमारा काम यही है कि बीजेपी की पॉलिसी को लागू करना और उसी पे काम करना। अच्छा, रामपुर की आवाम जनता को आप ये क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि जैसे पहले ठगी हुई रामपुर में, तो इस बार अगर बीजेपी की सीट आती है तो क्या ठगी हो पाएगी उनके लिए या नहीं? अब कोई ठगी नहीं चलेगी? जी, अब कोई ठगी नहीं चलेगी, वाकई नहीं चलेगी। और जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त वहाँ पर काम चलेगा। आपकी जीत की जाएगी, तो कितने बड़े खुलासे, जो पहले ठगी हुई है उसके कितने बड़े खुलासे आप लोग कर पाएंगे? देखिए, ये काम जो है पुलिस और प्रशासन का है, उसमें ऑलरेडी उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। तो उसमें तो जो रूल ऑफ लॉ, जो कोर्ट अपना न्याय करेगा, जो रूल ऑफ लॉ है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। वो तो कोर्ट में मैटर है, वो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो जितना मुमकिन हो सके कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है वहाँ पे काम किया जाए और जो फंड्स हैं प्रदेश के और जो है केंद्र से जो आते हैं, हमारे शासन से जो आते हैं, वो गरीब आदमी तक पहुँचे। अच्छा, मानते हैं कि आगे भ्रष्टाचार नहीं होगा, बीजेपी की सीट रहेगी, बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म? ना, बीजेपी तो का तो एक मोटो है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश और देश देना है, तो उसके ही हम फॉलोअर्स हैं और उन्हीं की जो पॉलिसियों पे चलते हैं। तो वो जो है हमारा काम यही है कि बीजेपी की पॉलिसी को लागू करना और उसी पे काम करना। अच्छा, रामपुर की आवाम जनता को आप ये क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि जैसे पहले ठगी हुई रामपुर में, तो इस बार अगर बीजेपी की सीट आती है तो क्या ठगी हो पाएगी उनके लिए या नहीं? अब कोई ठगी नहीं चलेगी? जी, अब कोई ठगी नहीं चलेगी, वाकई नहीं चलेगी। और जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त वहाँ पर काम चलेगा और इससे हटके जो है जो पैसा, जो आवाम का पैसा है, जो पब्लिक टैक्स पेयर्स का मनी है, वो गरीबों तक सही जगह पहुँच जाए, तो यही हमारी कोशिश रहेगी। अक्सर हमने देखा है कि सड़कें जो होती हैं उसमें गड्ढा होता है या गड्ढे में सड़क होती है, ये पता ही नहीं चल पाता है। जितनी भी देखा होगा आपने, नगर पालिका से कुछ भी रोड पास होते हैं तो उसमें यही नहीं पता चल पाता है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, उसको खा लिया गया है। तो बीजेपी की सरकार आएगी, जो आगे आप निर्माण कराएंगे वो कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जब शासन पर बैठे, उन्होंने सीट संभाली, तो उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश, कहा था नहीं कहा था?
तो वो जो है वो इसी तरह से ये कोशिश करी जाएगी कि यहाँ के रोड्स और पानी की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो और ईमानदारी से काम किया जाए। तो माना जाए रामपुर में कोई गड्ढा कोई फड्डा कुछ नहीं रहेगा? नहीं, तो ये तो मुख्यमंत्री के आदेश है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो उनका जो है छोटा सा कार्य करता हूँ। जैसे जैसे हमारा शासन आदेश देता है वही कोशिश की जाएगी और तमाम जो है गरीबों के लिए काम किए जाएंगे। बिल्कुल सही रहेगी नगर पालिका की अगर आपकी सीट आएगी तो ये मतलब मैं- कोई ये मैं- गड्ढा ये मेरा सड़क पर ये कोई- मेरा ये मेरा वायदा है। जैसे कि तनवीर अहमद साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि रामपुर के अंदर जो सड़कें थी, जो ऐसा लगता था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, और नगर पालिका को ठगा गया था। अगर अब जो सीट आएगी बीजेपी की और उन्होंने कहा कि हम जीतते हैं, तो ठगी बिल्कुल नहीं चलेगी। कामरान आमिर, INA न्यूज़, रामपुर।